ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज ने जुलाई के शुरुआती भाग में ही अपना राशि परिवर्तन कर लिया और अपनी नीच की राशि कर्क को छोड़कर अब वो सिंह में प्रवेश कर गए हैं। मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं, साहस, पराक्रम, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कई चीज़ों के कारक होते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक कुंडली में जो बल होता है, जो पराक्रम होता है, जो ऊर्जा होती है, उसके भी कहीं ना कहीं जो कारक होते हैं वो मंगल ही होते हैं। इसलिए उनका राशि परिवर्तन हमेशा बदलाव लाता है, बड़े बदलाव लाता है। इसके साथ ही वो दो भावों के स्वामी हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो देखिए, एक जगह पर बैठ के ही वो कितने स्थानों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि थोड़ा बड़ा भी होता है, अराउंड 50 दिन के लिए, 45 से 50 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं। अभी 1 जुलाई को उनका राशि परिवर्तन हुआ और वो 18 अगस्त तक आपके लिए आपके पंचम भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। इसके साथ ही ये जो मंगल हैं, ये ना केवल अपनी नीच राशि को छोड़कर आगे आए हैं, बल्कि इन पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए मंगल को इस टाइम एक्स्ट्रा बल मिला हुआ है। तो इस एक्स्ट्रा बल के कारण आने वाले 50 दिन में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको कार्य करना है, क्या नेगेटिव हो सकता है और क्या उपाय होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। हमेशा की तरह बताऊंगा कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। डिपेंड करता है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि यदि आपको पता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं कन्फर्म, वो अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस अवश्य प्राप्त होगी। शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट से करते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। मंगल अपनी नीच की राशि को छोड़कर आ रहे हैं, यानी कि कर्क को छोड़कर सिंह में प्रवेश कर गए हैं। और मंगल आपके लिए आपके लग्न के स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, राजयोग बन रहा है, बहुत स्ट्रांग राजयोग बन रहा है। तो ये प्रथम दृष्टया ही ये बता रहा है कि आपके लिए मंगल महाराज अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, मंगल बहुत चीज़ों के कारक होते हैं, और जिसमें से सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ देखते हैं वो है पराक्रम, साहस, ऊर्जा। इन सब चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा की भी वृद्धि होगी। पंचम भाव विद्या का स्थान भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी स्वयं पंचम भाव में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में जिन स्टूडेंट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल अपनी मित्र राशि यानी कि सिंह, जो कि सूर्य देवता की राशि है, उस राशि में प्रवेश करे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में आता है तो और कंफर्टेबल हो जाता है, और जैसे कोई व्यक्ति अगर कंफर्टेबल होता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, उसी तरह से कोई ग्रह भी जब एक अच्छी अवस्था में होता है, कंफर्टेबल अवस्था में होता है, तो अच्छा परफॉर्म करता है। तो मंगल यहाँ पर अच्छे भाव में भी हैं और अच्छी राशि में भी हैं, इसलिए अपना जो भी कारकत्व है, जो भी उनका स्वामित्व है, उसका अच्छा प्रभाव देंगे। पंचम भाव क्रिएटिव थिंकिंग का भी होता है, तो क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत रहेगी, सोचने की क्षमता बहुत लॉजिकल हो जाएगी, क्योंकि मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक हैं। इसके साथ ही कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये थॉट प्रोसेस का स्थान है। कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस से ही आपका जीवन आगे बढ़ता है। तो मंगल पंचम भाव में आकर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण समय ये उन दंपतियों के लिए है जो संतान प्राप्ति करना चाहते थे और जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव बीज स्थान होता है, और मंगल अपने आप में एक बीज कारक होते हैं। इसलिए वह दंपत्ति जो संतान सुख से वंचित थे, उनके लिए 50 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पे मंगल पे पड़ रही है, तो ये जो 50 दिन है कंसीविंग के लिए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को डॉक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करवाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि मंगल 8वें घर के भी स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, वह स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते थे,
वह स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा देता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भाव ज़्यादा पैसा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सोर्सेस खुलते हैं पैसा कमाने के। तो वह लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके अंदर ये चेष्टा होती है, एबिलिटी होती है, स्किल्स होते हैं, वो इस पूरे 50 दिन के समय में बहुत सारा पैसा अवश्य कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये जो पंचम भाव है चौथे भाव से दूसरा है और मंगल की अच्छी स्थिति है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। किस तरह से? प्रॉपर्टी बेच के भी लाभ हो सकता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी उसको रेंट पर देकर, रिलीज पर देकर भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये जो पंचम भाव है सप्तम से 11वां है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पैसा बढ़ेगा। और सप्तम भाव क्योंकि आपके पति या पत्नी का है, तो उनके भी पैसे में वृद्धि अवश्य होगी। ये जो पंचम भाव है जहां मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ये नवम से नवम है, यानी कि आध्यात्मिक भी आप फील करेंगे और आपके भाग्य का भी साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये जो पंचम भाव है ये अष्टम भाव से 10वां है, यानी कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि मंगल भी आ गए और अष्टम भाव को हम कह रहे हैं, और अष्टम भाव पर दृष्टि भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो आगे बढ़ सकता है, सुलझ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो मंगल यहाँ पर केवल मात्र बैठने से ही आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल क्या है? स्किल्स के कारक हैं। जिनके तीसरे भाव में मंगल होते हैं वो अधिकतम बहुत स्किलफुल होते हैं। जिनके लग्न में मंगल होते हैं उनके पास स्किल्स होती हैं। जिनके 10वें घर में मंगल होते हैं उनके पास स्किल्स होती हैं। ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो उससे धन भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए मंगल अब पंचम भाव में है, थॉट प्रोसेस के स्थान में है। आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको मदद करेगी। तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव आपको दे रहे हैं। मंगल पंचम में है जो 10वें स्थान से अष्टम है। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन जॉब चेंज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ये वो समय है जब जॉब के चेंज करने की हिम्मत भी होगी और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अवश्य आ सकती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मंगल को बृहस्पति और शनि का साथ भी मिल रहा है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, बृहस्पति लग्न में बैठकर देख रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और शनि लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं, लाभ स्थान के ही स्वामी हैं। उसके साथ ही बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं और शनि 10वें घर के भी स्वामी हैं। 9, 10, 11, 12 चारों स्थानों का स्वामित्व मंगल पर प्रभाव डाल रहा है। जॉब में आगे बढ़ेंगे क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति का लेना देना आ गया, भाग्य साथ देगा। और विदेश के स्वामी भी हैं बृहस्पति, और वो इस समय राहु के साथ बैठे हैं। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इवन स्टडीज़ के लिए, ये समय बहुत अच्छा है। शनि और बृहस्पति की जो जोड़ी है ये अच्छे स्थानों से मंगल को देख रही है, यानी कि आपकी कई इच्छाएं इस आने वाले 50 दिन के अवसर में 50 दिन के जो समय है, कालखंड है, इसमें पूरे हो सकते हैं। तो मंगल पर दोनों ग्रहों का प्रभाव भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये नहीं भूलना चाहिए अष्टम भाव में राशि कौन सी है। अष्टम भाव में स्वयं मंगल महाराज की राशि है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कोई भी भावाधिपति जब अपने भाव को देखता है, अपनी राशि को देखता है, उस भाव को स्ट्रांग करता है। 8वां भाव स्ट्रांग हो गया, यानी कि अनिश्चितता कम होगी, अनस्टेबिलिटी कम होगी, अचानक से पैसा आएगा, नई चीज़ें सीख पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, फोकस रह पाएगा। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव एक नई शुरुआत का भी होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। सेहत अगर बिगड़ रही थी, मानसिक या शारीरिक, उसको ठीक करने का यह समय है। मंगल आपको उसको ठीक करने में सहायता अवश्य देंगे। देखिए, मंगल है या कोई भी ग्रह है, कर्म के आधार पर ही फल देता है, तो कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचें कि समय अच्छा आ गया, अब तो सब अच्छा होने वाला है, वैसे नहीं होता। कर्म तो करने पड़ते हैं। समय अगर अनुकूल होता है तो कर्म अच्छे और तेज़ी से प्रभाव देते हैं या रिजल्ट देते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो है लाभ स्थान पर। अब आपको और क्या चाहिए? लग्न के स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे, और उस ग्रह पर जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी कि इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। और क्योंकि लाभ स्थान 10वें से 11वां है, जो लोग जॉब करते हैं एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज अपने जॉब से आपको प्राप्त होगी। 11वां स्थान कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, इनकम के सोर्सेज खोलता है। और क्योंकि मंगल अभी पंचम में बैठे हैं
तो स्पेक्युलेटिव मार्केट से पैसा कमाने के लिए समय बहुत अच्छा है। 11वें घर पर मंगल की दृष्टि आपको बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देके जाने वाली है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है 12वें स्थान पर। अब लग्न के स्वामी पंचम में बैठकर 12वें स्थान को देख रहे हैं। सबसे पहला तो जो स्टूडेंट्स बहुत लंबे अरसे से विदेश जाने का ट्राई कर रहे थे लेकिन वीज़ा नहीं मिलता था, इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ जाती थी, डॉक्यूमेंट अटक जाते थे, उन सब के लिए 50 दिन का टाइम गोल्डन पीरियड है। इस टाइम में ट्राई कीजिएगा, इस कालखंड में ट्राई कीजिएगा, आपकी जो वीज़ा की प्रॉब्लम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। 12वां स्थान कहीं ना कहीं खर्चों का स्थान भी होता है। हाँ, आप कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन वो खर्चे बहुत ज़रूरी होंगे जो आपके जीवन के चक्र को आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो उन खर्चों को अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन जैसा मैंने कहा वो खर्चे अच्छे होंगे। और इसके साथ ही ये जो 12वां स्थान है ये कहीं ना कहीं ऋण मुक्ति का भी है। तो अगर आपके ऊपर कोई लोन था, कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, तो अब डिपेंड करता है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है तो शायद ना हो पाए, लेकिन अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो कहीं ना कहीं से संभावना बन जाएगी कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपका कहीं पैसा अटका भी हुआ था वो पैसा भी इस टाइम पर वापस आ सकता है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे के जाने वाले हैं। इन सब अच्छे एरियाज़ का आपको लाभ अवश्य उठाना है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल पंचम में है, अच्छे स्थान में है, लेकिन सूर्य की राशि में आए हैं तो अग्नि तत्व की राशि है सिंह जिसमें मंगल है और मंगल का तत्व खुद अग्नि का है। तो और पंचम भाव में है, यानी कि आपके सोचने के तरीके में ही एग्रेशन आ जाएगी। आप बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेंगे और उसके चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रेशन और एग्रेसिव डिसीजन से बचना है आपको। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लव लाइफ पे हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो जाएंगे और अगर टाइम ऑलरेडी अच्छा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं बात बहुत बिगड़ सकती है। क्योंकि शनि की दृष्टि भी है मंगल पर और शनि वक्री हैं, यानी कि पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। और वैसे भी मेष कहीं ना कहीं अपना एक पाँव अतीत में डाल कर रखते हैं ये लोग और इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं अपने जीवन में। और ये वो समय और है जहाँ पर ऐसी चीज़ें बढ़ जाएंगी, पुरानी चीज़ें बहुत याद आया करेंगी और उसके कारण जो सकारात्मक प्रभाव इतने हैं मंगल के, शायद आप उसका लाभ ना उठा पाए या कम लाभ उठा पाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। क्योंकि मंगल 10वें स्थान से अष्टम में है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती इस टाइम पे होती है उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं तंग करने का प्रयास किया जाएगा, स्पेशली कलीग्स के द्वारा या इमीडिएट बॉसेस के द्वारा। यहाँ पर बैठकर मंगल क्योंकि लाभ स्थान को देखेंगे और वहाँ पे शनि भी हैं, तो जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो शायद आपको नहीं लेना चाहिए या आपको सूट नहीं करता, आपके प्रकृति के विरुद्ध है या अनसोशल है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है। क्योंकि मंगल 12वें स्थान को भी देख रहे हैं, कभी कभी बीच में ऐसा मन में आएगा कि सब कुछ छोड़ के मोक्ष की तरफ भाग जाएं। बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं आएगा लेकिन अवश्य ऐसे 2-3 दिन आएंगे बीच में जहाँ पे आप सोचेंगे कि ये तो इतना सब कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, या कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। वो कभी कभी व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करता है, वैसा समय आपके साथ आएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहा करेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आपको बच के रहना है। अपना सेहत का ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है, आपको किसी भी एक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है एक बार। अगर स्वर के साथ या उच्चारण के साथ नहीं कर सकते तो केवल सुनिएगा, आजकल आराम से अवेलेबल ऑनलाइन हो जाते हैं। सुनिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं और घर में बने हलवे का भोग लगाना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए मंगल महाराज के जो प्रभाव हैं वो और अच्छे होंगे और जो नकारात्मकता थोड़ी बहुत है उसमें कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।